हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियां? बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें एक पेड़ था, ठीक है, और एक बच्चा था। उसकी स्टोरी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज़ उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी उस पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम मेरे सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ कर ले गया, सेब तोड़ कर ले गया और उसके बेचकर उसने खिलौने खरीद लिए। लेकिन वह फिर कुछ दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। पेड़ इंतजार करता रहा। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत मोटी हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली। शाखाएं मीन्स जो ब्रांचेज होती हैं, जो पेड़ की ब्रांचेज होती हैं, और चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर बहुत समय तक वापस नहीं आया, बहुत समय तक वापस नहीं आया, और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में काफ़ी दिनों के बाद वह थका हुआ वापस आया और अब तक वह बूढ़ा हो गया था। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना तो फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो जो बच्चा अब बूढ़ा हो गया था, वो बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। बच्चों, ये एक कहानी है। हमें हमेशा ऐसी कहानियों से कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ मॉरल मिलता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यह कहानी आज हम सब की भी है। बच्चों, इसी पेड़ की तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, वो भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेल कर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें उनकी कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मा पापा हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे पेरेंट्स को, हमारे मम्मी पापा का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए, हमेशा उनका साथ देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरों के जीवन को जो खुशियों से भरते हैं, उनके जीवन को ईश्वर भी खुशियों से भर देता है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।